अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज जो हम बात करेंगे एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और एक कंट्री का वीज़ा जल्दी ही शुरू किया जाएगा। वो कौन सी कंट्री है, पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे वीडियो में आके। और कोविड के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। कुवैत जल्दी जो है वो सेफ जोन में पहुंच जाएगा और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अधिकारियों का कहना है। तो पूरी डिटेल्स के बारे में अगर वीडियो जानना चाहते हैं या न्यूज़ जानना चाहते हैं तो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है खुद जो है कोविड के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है कोरोना वायरस का भी काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है कुवैत के अंदर भी आ रहे हैं। लगभग 1000 जो उनके चलिए रोज़ाने के 1000 से प्लस हो जाते हैं, या कभी 900, कभी 950, कभी 1000 से भी ऊपर निकल जाते हैं। तो ये सारी स्थिति अभी चल रही है। लेकिन कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो अधिकारी है उनका कहना है कि जल्दी ही 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर जो है वैक्सीन जो आ रही है, तेजी से काम चल रहा है और इस वैक्सीन को देने के बाद में कुवैत पूरा सेफ जोन में पहुंच जाएगा। मतलब ये है वैक्सीन जो ऐसे ही दोनों टीके लोगों को लग जाएंगे तो कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, फिर कुवैत नॉर्मली हालात में हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अगर इस तरीके का हो जाए आने वाले वक्त में, वैक्सीन लोगों को जल्द से जल्द सभी लोगों को लग जाए तो कोई भी परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। जितने भी लोग परेशान हैं अभी कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो वो लोग आसानी से जो है कुवैत में एंट्री कर पाएंगे और कोई भी परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है कोई भी एयरपोर्ट पे अगर फ्लाइट आती है तो वो किसी दूसरी कंट्री जाती है तो बीच में रुकती है और वहाँ पे पैसेंजर वगैरह सारे मिक्स रहते हैं। यानी कि जो कुवैत में आने वाले होते हैं वो भी, और जो कुवैत में नहीं आने वाले होते हैं किसी दूसरे देश से आते हैं, वहाँ पे स्टे करती है फ्लाइट और रुकने के बाद में जो है उनमें दोनों पैसेंजर मिक्स हो जाते हैं। तो अब ऐसे पैसेंजर के लिए कुवैत एयरपोर्ट पे ये अपडेट दी गई है नई कि जो पैसेंजर कुवैत में एंट्री करेंगे उन्हीं पैसेंजर को जो है कुवैत में एयरपोर्ट में एंट्री ली जाएगी। अदरवाइज दूसरे जो पैसेंजर कुवैत में एंट्री नहीं करना चाहते और वहाँ पे सिर्फ उनका स्टे है यानी कि स्टॉप है और वो आगे जाना चाहते हैं तो उनको कुवैत में एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोग तक शेयर की जाए। अगर आप भी कहीं से जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। और आपको इस तरीके से ये क्यों किया जा रहा है, कुवैत डीजीसी ने ये ऐलान क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि अभी आपको मालूम है कोविड के जो है हालात, अभी कोरोना वायरस के कुवैत में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए ये इंतजाम किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है नए वीज़ा के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है मीटिंग जो है कुवैत के अंदर होती रहती है, कभी किसी कंट्री को लेकर कभी किसी कंट्री को लेकर। लेकिन 23 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी फिलीपींस को लेकर, फिलीपींस का जो है जल्दी ही न्यू वीज़ा शुरू होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको बता देता हूँ कुछ पहली अपडेट ये आ रही है कि जितने भी लोग फिलीपीन के अभी कुवैत के अंदर परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो सैलरी को लेकर या इलीगल हैं या उनको कफिल जो है सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, टाइम से ज़्यादा परेशान करता है, तो इस स्थिति में अगर वो किसी भी तरीके से अपनी एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करेंगे तो उनकी एम्बेसी उनका जो है हेल्प करेगी। और हेल्प करने के बाद में जिन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है और उनका कफिल या कंपनी ज़्यादा परेशान कर रही है तो उनसे भी छुटकारा उनको मिल जाएगा। जो लोग जाना चाहते हैं फिलीपींस वो पहुंच जाएंगे और ये सारा कुछ जो होएगा वो होएगा अगले महीने की 17 मार्च तक। मैं आपको बता देता हूं अगले महीने की 9 मार्च तक ये सारा कुछ हो जाएगा। जितने लोग परेशान हैं उनको फिलीपीन रिटर्न कर दिया जाएगा और जो लोग अब फिलीपीन में आना चाहते हैं 9 मार्च के बाद में वो लोग आ सकते हैं, उनके लिए नया वीज़ा जो है शुरू हो जाएगा। और जितने लोग छुट्टी गए हुए हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी 9 मार्च में जो है ये एक मीटिंग और की जाएगी कुवैत की तरफ से और मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि भाई हाँ वीज़ा चालू करना है या नहीं करना है। और ये ओनली घर खाता के लिए वीज़ा के बारे में बात की जाएगी, इसमें कुछ भी दूसरे वीज़ा के बारे में कोई भी बात नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगर आप एयरपोर्ट पर एंट्री करना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो आपके पास में PCR का टेस्ट होना ज़रूरी है
और आपके पास में बिल सलामा एप्लीकेशन का आपके फ़ोन के अंदर होना ज़रूरी है और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर अगर रखे हैं अपलोड करके तभी आप एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। अभी बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हमारे पास में कमेंट कर रहे हैं कि भाई एयरपोर्ट के हवाले से ये जो अपडेट आ गई इसमें हमें एंट्री करने में कोई परेशानी तो नहीं आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ पे स्टॉप था जिन फ्लाइटों का वो लोग वहाँ पे मिक्स होते थे उनको जो है एंट्री नहीं मिलेगी, उन लोगों के लिए परेशानी है। अब बात करते हैं जितने भी लोग दुबई में फंसे हुए हैं खादिम वीज़ा वाले, तो वो अपने टिकट अपनी ट्रैवल एजेंसी से बुक कराएं और अपने कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अभी खादिम वीज़ा जो है चालू है और जितने भी लोग कुवैत में आना चाहते हैं खादिम वीज़ा के दुबई में फंसे हुए हैं उनका क्वारंटाइन वगैरह पूरा हो चुका है और किसी भी तरीके से उनके पास में PCR वगैरह बिल सलामा एप्लीकेशन के तहत वो अपनी एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं नई वीज़ा के बारे में, तो देखिए ये फिलीपींस की जो अपडेट आ रही है निकल के 9 मार्च में जो इनकी मीटिंग होगी ओनली खादिम वालों के लिए होगी। इसमें कोई भी 18 नंबर वीज़ा या किसी भी दूसरी कंट्री का वीज़ा इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन 9 मार्च में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो हो सकता है बीच में इनका कुछ ना कुछ नया अपडेट आ जाए तो इसमें कुछ बदलाव कर दें, लेकिन अभी तक तो है फिलहाल में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है दुकान रेस्टोरेंट को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है अभी कुवैत सरकार ने कुवैत गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों पे जो है बंदिश लगाई हुई है कि किसी भी तरीके से अगर आप दुकान वगैरह यानी कि रेस्टोरेंट वगैरह खोलते हैं तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है और किसी भी तरीके से कस्टमर को जो आपके आते हैं उनको यहाँ पे खाना वगैरह नहीं देना है। आप जो है होम डिलीवरी वगैरह कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। ये अपडेट चल रही है और बाकी अपडेट चल रही है कि काफ़ी ज़्यादा जो बसों में पब्लिक चल रही है। जैसे कि आपको मालूम है अगर आप कहीं पर भी बस का इस्तेमाल करते हैं, बस में जाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें ओनली 30% पैसेंजर जो है सफ़र कर सकते हैं। जितने पहले करते थे उससे 30% ही पैसेंजर कर सकते हैं। अगर आप उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, किसी भी तरीके से उसमें ज़्यादा भर लिए जाते हैं पैसेंजर, तो उन पे जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई आगे की भी की जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है खादिम वीज़ा के हवाले से। एक बंदा घर में काम करता था और वो जो है बोल रहा है कि मैं अपने कफिल से लड़ाई करने के बाद में जो है वहां से भाग गया हूं। क्या अभी मेरे कफिल ने अगर कंप्लेन दर्ज कर दी होगी तो मैं इलीगल हो गया हूँगा या नहीं? तो इसके बारे में कुछ अपडेट दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल अगर आप अपने कफिल के पास से भाग गए हैं, आपके कफिल ने कुछ ना कुछ अपडेट दी है तो आप जरूर इलीगल हो गए हैं। अगर अभी तक आपके कफिल ने कोई भी अपडेट नहीं दी है तो आप अपने कफिल से सुलह कर सकते हैं और बैठ के मशवरा करके वहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। अगर आपकी वहाँ पे नहीं बनती है तो आप उससे एग्जिट लेके अपने देश आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप पे फाइन वगैरह कोई नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर उसने किसी भी तरीके से आपको मालूम है अगर कहीं से आप भागते हैं, कंपनियों कफिलों कहीं से भागते हैं, उनको तुरंत जो है 1-2 दिन के अंदर ही कंप्लेन दर्ज करानी होती है कि हमारे पास में ये बंदा काम करता था और यहाँ से हमारे पास से फुर हो गया, हमारे पास से भाग गया। अगर वो इन्होंने ये काम कर दिया है तो आप इलीगल हो जाएंगे। और अगर नहीं किया है और कफिल अभी नहीं किया है, किसी भी काम में मुब्तला हो गया है, तो आप जो है लीगल तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ पे जरूर अपने कफिल से कांटेक्ट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलकर इसके नए वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।